हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है एजुकेशन अड्डा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10th का थर्ड चैप्टर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। क्या है? उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। दो कहानियाँ हैं जिसको हम दो पार्ट्स में क्लियर करेंगे। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है उसमें हम फर्स्ट स्टोरी को क्लियर करेंगे और सेकंड पार्ट में जो सेकंड स्टोरी है उसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट स्टोरी जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके लेखक है कहानीकार लियोम ओ फ्लर्टी। और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन और इसके लेखक है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक फॉरेस्ट। तो लेखक याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। चलिए बिफोर यू रीड क्या है इसको पढ़ते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम, मतलब सिंस द अर्लीस्ट टाइम बहुत पुराने समय से। क्या? अर्लीस्ट मतलब बहुत पहले के समय से ह्यूमन है, इंसान है, वो सपना रखता है किस बात है? कन्क्वायरिंग द स्काई, आसमान या अंतरिक्ष पर विजय। किस पर? अंतरिक्ष पर विजय। अंतरिक्ष पर विजय का सपना रखता है इंसान। बहुत पुराने समय से ही इंसान का सपना है कि मैं कन्क्वायरिंग मतलब विजय प्राप्त करना, स्काई पर, अंतरिक्ष पर। तो हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर दो कहानियाँ हैं जो फ्लाइंग के ऊपर, उनको पढ़ते हैं कि पहली कहानी क्या है। अ यंग सीगुल। सीगुल का अर्थ होता है समुद्री पक्षी। क्या होता है? समुद्री पक्षी। तो सीगुल का अर्थ होता है समुद्री पक्षी। यहाँ पर एक यंग मतलब युवा सीगुल है, समुद्री पक्षी है। इज अफेयर टू फ्लाई, डरता है। क्या करता है? अफेयर मतलब डरना, डरता है। टू फ्लाई, उड़ने में डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्वायरिंग हिज फियर, वो कैसे अपने जो डर है उस पर जीत प्राप्त करता है। पहले कहानी में ये पढ़ेंगे कि कैसे एक सीगुल है, एक जो समुद्री पक्षी है, वो अपनी डर पर विजय पाता है। डर उसका होता है कि उड़ने से डरना। ठीक है, तो अगला देखिए, इसको शुरू करते हैं। A young seagull. The young seagull was alone on his ledge. Ledge का अर्थ होता है a narrow horizontal shelf projecting from a wall। तो यहाँ पर जो लेज है इसका अर्थ होता है, क्या होता है? चट्टान। एक पत्थर की चट्टान है, उसकी बात की गई है कि एक युवा सीगुल, एक सीगुल मतलब युवा समुद्री पक्षी वाज अलोन, अकेला होता है। क्या होता है? अकेला। ऑन हिज लेज, अपने पत्थर, एक होता है पत्थर पे बैठा हुआ होता है। क्या होता है? पत्थर पर बैठा हुआ होता है और एकदम अकेला होता है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, मतलब उसके जो दो भाई और उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लाउन मतलब पहले से उड़ चुकी है। क्या कर चुके हैं? पहले से उड़ चुकी है। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ये जो सीगुल है इससे पहले, एक दिन पहले उसकी बहनें और भाई है जो उड़ चुके हैं। ही हैड बीन अफेयर टू फ्लाई विद देम, और सिर्फ ये अकेला बच गया जिसको डर लग रहा था। क्या कर रहा था? अफेयर मतलब डर लग रहा था उस उनके साथ उड़ने में। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफेयर। अब देखिए, समहाउ कैसे भी करके, समहाउ का अर्थ क्या होता है? कैसे भी करके। व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, ये जो सीगुल है उड़ना चाहता था कैसे भी करके, तो जो लेज है, जो पत्थर है, उसकी तरफ वो चलता है। क्या करता है? थोड़ा सा स्पीड, थोड़ी सी स्पीड के साथ उस पत्थर की तरफ दौड़ता है। एंड ब्रिंक, किनारा होता है। ब्रिंक का अर्थ क्या होता है? किनारा। क्या होता है? किनारा। ब्रिंक का अर्थ होता है किनारा। इस ब्रिंक का अर्थ होता है किनारा। तो किनारे की तरफ दौड़ता है, जो पत्थर का किनारा है उसकी तरफ दौड़ता है। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, फ्लैप मतलब खोलना, पंखों को खोलना। हिज विंग्स, अपने पंखों को खोलना चाहता है। ही बिकेम अफेयर्ड, लेकिन तब वो फिर से डर जाता है। क्या होता है? फिर से डर जाता है।
द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। और जो एक्सपेंस का अर्थ होता है विस्तार, क्या होता है विस्तार। जो सी है, सी का मतलब होता है समुद्र, जो समुद्र का विस्तार स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और उसकी जो समुद्र का विस्तार है उसकी सांसों को जकड़ देता है। क्या करता है, जकड़ देता है। किसकी सांसों को, जो सीगुल है उसकी सांसों को जकड़ लेता है, क्योंकि उसे डर लगता है इतना बड़ा समुद्र है, इसके ऊपर मैं मतलब उड़ गया, अगर गिर गया तो मर जाऊंगा, ऐसा उसको डर लगने लगता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन ही फेल्ट। अब जो इट वॉज सच ए लॉन्ग लॉन्ग वे डाउन मतलब बहुत मीलों तक ये समुद्र है वो फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको सर्टेन मतलब कभी कभार, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सपोर्ट का अर्थ होता है कि उसका साथ देना। वो कहता है कि नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। क्या होता है, कभी नहीं। तो जो वो समझता है कि मेरे जो पंख है वो मेरा साथ कभी नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे। बेंट का अर्थ होता है झुकाना। क्या होता है, बेंट का अर्थ होता है झुकाना। तो ही बेंट हिज हेड, अपने सर को झुकाता है। क्या करता है, झुकाता है। एंड रैन बैक टू लिटिल हॉल अंडर द लंच। अब फिर चला जाता है, क्या करता है, फिर पीछे चला जाता है। लिटिल हॉल छोटा सा होल होता है। क्या होता है, छोटा सा होल। अंडर द लेज, लेज का अर्थ होता है पत्थर होता है जिस पर वो बैठा होता है। उसी पत्थर के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसकी तरफ जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और होल है उसमें क्या करता था, वो रात के समय सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। देखिए, जो उसके छोटे भाई बहन थे उनके जो विंग्स, विंग्स का अर्थ होता है पंख। क्या होता है, पंख। तो जो उसके छोटे भाई बहन थे उनके पंख है वो शॉर्टर देन हिज ओन, इस जो सीगुल था इससे छोटे थे। जो दूसरे जो इसके भाई और बहन थे उनके पंख इस सीगुल से छोटे थे। तो फिर भी वो उड़ गए, लेकिन इसको अभी भी डर लग रहा है। ran to the brink, flapped their wings and flew away। अब देखिए, जो उसके छोटे भाई बहन थे उन्होंने जो इस किनारे की तरफ दौड़े, फ्लैप देयर विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्ले अवे और वो दूर उड़ गए। क्या हो गया, दूर उड़ गए। ये बता रहा है कि उसके छोटे भाई बहन हैं, उनके पंख इस खुद से भी छोटे थे, लेकिन फिर भी वे किनारे की तरफ दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फैलाया, उनको फड़फड़ाया, उड़ गए दूर। ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन ये जो सीगुल है समुद्री पक्षी, ये मस्टर अप करेज, ये अपना जो साहस है उसको जुटा नहीं पा रहा है। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। अब देखिए, ये वाला जो है ये जो साहस को जुटा नहीं पा रहा है, और प्लंज्ड विच अपीयर टू हिम, और इसको डर भी लग रहा है, और ये उड़ भी नहीं पा रहा है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके माता पिता उसके पास आते हैं, उसके आसपास आते हैं। फिर क्या होता है देखिए, कॉलिंग टू हिम श्रीली अपग्रेडिंग। अब देखिए, जो श्रीली का अर्थ है कर्कश। क्या होता है, कर्कश। कर्कश आवाज में अपब्रेडिंग का अर्थ होता है स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब चिल्लाना, उनको धमकाना। क्या करना, चिल्लाना। चिल्लाते उस पर, किस पर, सीगुल पर। कौन चिल्लाता है, उसके मम्मी पापा। और क्या करते हैं, थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार, और उसको डर दिखाते। क्या करते हैं, डर दिखाते। डर दिखाते हैं किस चीज़ का, कि स्टार, स्टार मतलब भूख। क्या होता है, भूख। तो उसको डर दिखाते हैं कि तुम भूखे मर जाओगे। क्या करोगे, भूखे मर जाओगे। ऑन हिज लेज, अपने इसी पत्थर पर। अनलेस फ्ले अवे, नहीं, अगर तुम उड़े नहीं तो यहाँ पर भूखे मर जाओगे। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो
हिला तक नहीं। मम्मी पापा ने बहुत गालियां दी उसको, बहुत परेशान किया उसको, कर्कश आवाज़ में उस पर चिल्लाए, लेकिन फिर भी वो हिला तक नहीं। कौन नहीं हिला? सीगुल, समुद्री पक्षी। दैट वाज 24 hours ago। अब यहाँ पर 24 घंटे हो गए। क्या हो गया है? 24 घंटे हो गए। वो एक जगह बैठा है। क्या कर रहा है? एक जगह बैठा है। सिंस देन नो बॉडी, कोई भी, नो बॉडी का अर्थ था कोई भी, हैड कम नियर हिम, 24 घंटे हो गए उसके पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं उसके पास आता है। 24 घंटे हो गए। द डे बिफोर, एक दिन हो गया है। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। अब देखिए, वो वहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? वॉच देख रहा है। क्या देख रहा है? पेरेंट्स फ्लाइंग, उसके जो अभिभावक है, उसके माता पिता है, वो उड़ रहे हैं अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई बहनों के साथ। जो लड़का, जो सीगुल है, उसके मम्मी पापा है, वो भी अपने बच्चों के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम, और उनको पूर्ण कर रहे हैं। परफेक्टिंग मतलब उनको एकदम पूरी तरह से सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला। क्या? आर्ट ऑफ फ्लाइट। आर्ट का अर्थ है कला। क्या होता है? कला। तो आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाई मतलब उड़ना। उड़ना क्या होता है? उड़ना। तो उड़ने की कला सिखाई जा रही है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, और उनको ये सिखाया जा रहा है कि वेव का अर्थ होता है लहर। क्या होता है? लहर। लहर हवा, हवाएं और लहर, स्कीम का अर्थ होता है हवा। हवा तथा लहरें हैं, उनको कैसे फेस करें। हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से डाइव लगाएं। डाइव मतलब जो डुबकी लगाना। डाइव का अर्थ क्या होता है? डुबकी लगाना। तो किस तरह से डुबकी लगा के मछली को पकड़ें, ये सब उसके मम्मी पापा उसको सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it। और वो देखता है, क्या करता है? वो देखता है कि उसका बड़ा जो भाई है वो कैच फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवोर इट, और वो है जो पहली मछली को पकड़ता है। क्या करता है? पहली मछली को पकड़ता है और बहुत खुश होता है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। अब देखिए, जब वो पहली मछली को पकड़ता है तो उसके बाद वो एक रोक मतलब चट्टान, एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। स्टैंडिंग, खड़े भी रहते हैं। और वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड, और उसके अभिभावक है, उसके माता पिता है, वो सर्किल्ड मतलब अराउंड, घेरा बनाते, सर्किल बनाते, घेरा बनाते, रेजिंग ए प्राउड, और गर्व महसूस करते, कैकल्ड, और उन पर, उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनको सराहना देते हैं। एंड ऑल मूविंग द whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes। अब देखिए, यहाँ पर प्लेट्यू का अर्थ होता है पठार। क्या होता है? पठार। बिल्कुल, यहाँ पर प्लेट्यू का अर्थ होता है पठार। उसकी जो फैमिली है वो वाक्ड जाती है एक बड़े से पठार पर। कहाँ पर जाती है? पठार पर। पठार एक बहुत समतल जो ज़मीन होती है, तो वहाँ पर वो सब जाते हैं। मिड डाउन अपोजिट क्लिफ, और वो जो ज़मीन है वो कहाँ पर है? कवर्ड आइज अपोजिट, जो पहले वाला जो सीगुल बैठा है उसके अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में है वो जो पठार है। द सन वॉज नाउ एस्केडिंग द स्काई। अब जो सन है, जो सूरज है, वो एस्केडिंग द स्काई मतलब बहुत जोर से धंधक रहा है। क्या कर रहा है? धंधक रहा है। कहाँ पर? स्काई में। ब्लेजिंग, और ब्लेजिंग का अर्थ चमकना। ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, जो लेज्ड है, जो पत्थर है जिस पर सीगुल बैठा है, वो साउथ को फेस करी। पत्थर का मुंह किस तरफ है? साउथ दिशा की ओर। साउथ साइड है, जो दक्षिण दिशा है उस तरफ उसके उसका मुंह है, तो इस वजह से उसको बहुत हीट भी फेल्ट हो रही है। हीट, हीट का अर्थ होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी।
तो उसको गर्मी भी महसूस हो रही है बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। तो गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो स्टेप्ड खड़ा होता है स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक, जो किनारा है लेज का, पत्थर का, क्या पत्थर का जो किनारा है उस पर खड़ा होता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग। अब देखिए वो खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, एक पैर पर। दो पैर होते हैं लेकिन ये है जो एक पैर पर खड़ा होता है और दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लेता है। और फिर क्या करता है देखिए, क्लोज वन आई देन द अदर, और एक आँख है उसको भी बंद करता है। एंड देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फेलिंग असलीप, और ऐसा जो एक्ट कर रहा है, प्रिटेंडिंग एक्टिंग कर रहा है कि जैसे वो गहरी नींद में सोया हुआ हो, मतलब दूसरों को लगे कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जब उसने देखा कि कोई भी उसको मतलब नोटिस नहीं कर रहा, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना। तो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck। अब देखिए वो देखता है कि उसके जो भाई बहन है वो लाइंग मतलब सो रहे होते, लेटे हुए होते, कहाँ पर, प्लेट्यू पर। प्लेट्यू का अर्थ पठार पर। डोजिंग विद देयर हेड, और अपने सर को, जो भाई बहन होते हैं, सर को संक इनटू देयर नेक, अपनी गर्दन को मोड़कर अपने पंखों में डाले हुए वो सो रहे होते हैं। हिज फादर वाज प्रेसिडिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसका पापा है सीगुल का, वो अपने जो सफ़ेद पंख है उनको साफ कर रहा होता है। और ओनली हिज मदर, सिर्फ उसकी मम्मी, किसकी, सीगुल की मम्मी है, वाज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। सिर्फ माँ है जो उसकी तरफ देख रही थी, बाकी अपने काम में बिजी थे। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। अब जो उसकी मम्मी है वो कहाँ से देख रही थी, जो पठार है उस पर एक थोड़ी सी ऊंची चट्टान थी। तो जो उसका हम्प था, उसकी जो शिखर था, उस पर खड़ी होकर वह देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड एंड नाउ एंड अगेन। अब देखिए जो मम्मी है वो उसकी तरफ देख रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। सी टोर एट ए पाइस ऑफ फ्लैश, और वो एक टुकड़ा उठाती है, किसका, फिश का, पीस ऑफ फिश। तो मम्मी उसकी एक टुकड़ा उठाती है, किसका, फिश का। एंड ले एंड piece of fish that lay at her feet and then scratched each side of her beak on the rock। अब देखिए जो अपने पैरों में वो उस फिश का टुकड़ा उसको उठाती है। एंड बीक्स, बीक्स का चोंच, क्या होता है, चोंच। तो अपनी चोंच है उसको रगड़ती, क्या करती, रगड़ती, पहले एक तरफ रगड़ती फिर दूसरी तरफ, दोनों तरफ से अपनी चोंच को रगड़ती। कहाँ पर, रॉक पर, चट्टान पर। चट्टान पर, रॉक का अर्थ क्या होता है, चट्टान पर। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम हाउ ही लव टू टीयर। अब देखिए द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम हाउ ही लव्ड to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। अब वो उस खाने को बहुत ही स्नेहपूर्वक, क्योंकि टीयर फूड खाना जिस सब उसके बच्चे को मिला नहीं था, तो वो जो उत्सुक था खाने के लिए, तो उस जो खाने को अपनी चोंच में बहुत ही सही तरीके से पकड़ती है, स्क्रैच करती है। और फिर क्या होता है, गा गा गा, ही क्राइड, गा गा गा, ही क्राइड, मतलब ही का, ही है तो उसके बच्चे का, जो उसका बेटा है उसकी बात की जा रही है कि बेटा है, वो चिल्लाता, बोलता है गा गा गा, मतलब दे दो, क्या करो, दे दो, क्या कहता है, दे दो।
खाना दे दो, क्या कह रहा है, खाना दे दो। क्राइड, चिल्ला कर कहता है। ब्रिंगिंग हिम सम फूड, अपनी माँ से खाना मांगता है। अब माँ कहती है गाऊ कॉल है, क्या कहती है, गाऊ कॉल है, गाऊ कॉल है। फिर देखिए यहाँ पर माँ का कहना है कि स्क्रीम बैक डिजायरली, वो माँ कहती है ले जाओ, क्या कहती है, तुम खुद आकर ले जाओ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट, अब देखिए वो जो माँ है वो बहुत चिल्लाते हुए कहती है खुद लेकर जाओ, एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट के बाद, सो ही uttered a joyful scream. His mother had picked up the piece of his, और थोड़ी देर बाद, एक मिनट के बाद, माँ है वो जॉयफुल स्क्रीम, एक जॉयफुल आनंद स्क्रीम के साथ, हिज मदर हैड पिक्ड, उस जो पीस पीस का टुकड़ा, क्या होता है टुकड़ा, उस टुकड़े को उठाती है, क्या करती है, टुकड़े को उठाती है, ऑफ द फिश, एंड ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, उस टुकड़े को उठाकर अपने लड़के, जो अपना जो बच्चा है उसकी तरफ उड़ती है, क्या करती है, उड़ती है, उड़ जाती है उस लड़के की तरफ। ही लैंड आउट, लैंड का अर्थ होता है उतरना, क्या होता है, उतरना। जैसे कहते हैं ना एरोप्लेन लैंडिंग हो रहा है, मतलब एरोप्लेन उतर रहा है, तो वैसे ही ये जो सीगुल है, माँ है, वो जैसे ही पत्थर के पास उतरती है, एंग्रीली टैपिंग द रोप विथ हिज फीट, और वहाँ पर जो दूसरा जो सीगुल है वो खाने को देखकर उनकी तरफ आता है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो जो दूसरा सीगुल है वो पास आता है। सी फ्लेव क्रॉस, जो माँ है वो उड़ते हुए आ रही है, तो उसकी तरफ जो दूसरा सीगुल भूख के मारे उसकी तरफ आता है, बट लेकिन व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब जो माँ है वो एकदम अपोजिट, एकदम सामने आ गई, सी हेल्टेड, रुक जाती है, क्या करती है, रुक जाती है। हेल्टेड का अर्थ होता है रुक जाना, तो वो वहीं पर रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स, विंग्स का अर्थ होता है पंख, मोशनलेस मतलब गति के बिना, बिना गति के, क्या होता है, गति के बिना, एकदम बिना गति के वहीं पंख भी रुक जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हिज बिग बीक ऑलमोस्ट विथन रीच ऑफ हिज बीक्स, अब देखिए वहीं रुक जाते हैं, तो उसकी माँ की चोंच में जो टुकड़ा था, जिसे वो अपने पुत्र, अपने बेटे की चोंच में देना चाहती थी, वो नहीं दे पाई, वहीं के वहीं रुक जाती। ही वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज, और वहाँ पर वो वेट करती है, वेट मतलब प्रतीक्षा करती है, मोमेंट एक क्षण का, इन सरप्राइज, और उसको बहुत ही सरप्राइज्ड होता है कि वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, और वो आश्चर्यचकित होती है कि क्यों नहीं, वो क्यों अपने पुत्र के पास नहीं जा पा रही है। एंड देन मेडेड बाई हंगर, जो बच्चा है जो भूख के मारे बैठा था, तभी वो ही डाइव्ड एट द फिश, वो छलांग लगाता है, क्या करता है, छलांग लगाता है फिश के लिए। विथ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, और वहाँ पर बहुत ही लाउड, बहुत दर्द भरी आवाज़ के साथ कराहते हुए आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, और वहाँ से नीचे गिर जाता है इनटू स्पेस, और उसे ऐसा लग रहा है कि नीले आसमान में जैसे वो गिर रहा है। देन मैस्चुरस टेरर मोन, अब यहाँ पर होता है आंतक, टेरर का अर्थ क्या होता है, आंतक, और मॉन्स्ट्रियस का अर्थ होता है राक्षस, क्या होता है, राक्षस। तो यहाँ जो राक्षस या आंतक है उसके साथ वो सीज्ड, जकड़ जाता है, क्या होता है, जकड़ जाता है। सीज का अर्थ क्या होता है, जकड़ जाना। तो वो जो सीगुल है वो जैसे ही खाने के लिए कूदता है, कूदते ही वो वहाँ से गिर जाता है, और वहाँ पर राक्षसी आंतक के साथ जकड़ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय है, जो हृदय है, दिल की धड़कन है, वो रुक जाती है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन उसको जैसे ही अंत का जो एक मिनट है वहाँ पर उसको क्या होता है, देखिए
द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड। उसे ऐसा लग रहा है, इसकी स्प्रेड मतलब फैलना, क्या होता है, फैलना। तो उसे लग रहा है कि उसकी विंग्स है, जो उसके पंख है, वो फैल रहे, क्या कर रहे, फैल रहे हैं। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, और उसका जो उस वाइंड है, जो पवन है, हवा है, वो रस्ट उसके जो पंख है उनको उनसे टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब उसको लग रहा है कि जो उसके पंख है वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉग नाउ। उसे अब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सिर के बल गिर रहा है। उसको ऐसा डर नहीं लग रहा है कि वो शायद सिर के बल नहीं गिर रहा है। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड। अब उसको डर नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है कि वो अभी डर नहीं रहा है, वो आउट डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, बल्कि ही जस्ट फेल अ बिट डिजी। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा बिट डिजी, डिजी मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसे चक्कर आ रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर आ रहा है। तो डिजी का अर्थ था चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड, गा गा। अब देखिए वहाँ पर वो अपने पंखों को फैलाता है, फ्लैप्ड करता है, हिज विंग्स वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड, और वो उड़ने लगता है। और फिर क्या कहता है, देखिए, गा 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 गाऊ कॉलर। अब वो कहता है मैं उड़ने लग गया हूँ, गा गा गा, अब तो मेरे को दे दो, मैं उड़ने लग गया हूँ। हिज मदर सॉफ्ट फास्ट हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। अब उसकी मम्मी है जैसे उसके पास आती है। हिज विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज। नॉइज का अर्थ शोर, क्या होता है, शोर, ज़्यादा आवाज़ करना, शोर करना, जैसे कहते हैं ना डोंट मेक नॉइज, आवाज़ मत करो। तो यहाँ पर ये जो नॉइज़ है, लाउड मतलब बहुत ज़ोर से, तो ज़ोर से आवाज़ आना, क्या होना, ज़ोर से आवाज़ आना या शोर होना। He answered his with another scream. Then his father flew over his screaming. He saw his two brother and his sister flying around him. अब उसने देखा कि उसके जो भाई बहन है वो भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। करवटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, और वहाँ पर वही भाई बहन है वो कभी डुबकियाँ लगा रहे, कभी उड़ रहे हैं, कभी आसपास रास्ता काट रहे हैं। बाकी ये सब उसके भाई बहन उसके साथ कर रहे। देन ही completely forget that he had not always been able to fly। तब वो भूल जाता है, क्या करता है, पूरी तरह से कंप्लीटिंग मतलब कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, क्या होना, भूल जाना। तो वो पूरी तरह से भूल जाता है कि उसे कभी उड़ना भी नहीं आता था। ही कमेंडेड हिमसेल्फ डाइव, और वो वहाँ पर खुद को कमांड देता है, आदेश देता है कि डाइव, अब क्या करो, गोते लगाओ, डुबकियाँ लगाओ, एंड श्रीकिंग श्रीली, और वहाँ पर घूमो। ही वॉज नियर टू सी नाउ। अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट अवर इट। अब समुद्र की तरफ वह सीधा उड़ता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट अवर द ओशियन। जो ये समुद्र था उसकी तरफ उसको फेस करने के लिए उसके सामने सीधा सीधा उड़ता है। हिस्सा वेस्ट ग्रीन सी। वो देखता है कि बहुत बड़ा समुद्र है। वेस्ट विशाल, ग्रीन मतलब हरा, जो समुद्र है वो बीनीथ फैला हुआ है। विथ लिटिल राइज्ड मूविंग, और उसके ऊपर रिज्ड मतलब जो लहरें हैं वो हो रही है, लहरें बन रही है। ओवर इट एंड टर्न्ड हिज बीक साइडवे एंड केप्ड अम्यूज्डली, और वहाँ पर वो उसकी तरफ उड़ता है, उसको एक तरफ देखता है। हिज पेरेंट्स एंड brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। अब यहाँ पर his parents and his brothers and sister had landed मतलब जो उसके भाई बहन मम्मी पापा है वो लैंडिंग करते उतरते ग्रीन फ्लोरिंग आइड। ये जो हरा समुद्र दिख रहा है इसके अंदर, आइड का मतलब आगे। दे वर beckoning टू हिम, और वो उसे भी कहते हैं उतरने के लिए, क्या कहते हैं, उतरने के लिए। कॉलिंग श्रीली, उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि उतर जाओ।
He dropped his leg to stand on his greeny sea. अब वो वहाँ पर अपने जो पैर है उनको ड्रॉप कर देता है। स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो उसे लग रहा है कि वो ग्रीन सी जो हरा समुद्र है उसके ऊपर खड़ा रहेगा। His leg sank into it. अब उसके जो पैर है वो सिकुड़ जाते हैं। He screamed with fright, और उसके ऊपर डर आ जाता है। फ्राइट मतलब डर, क्या होता है? डर। He was tired and rise again flapping his wings. वो वहाँ पर थक जाता है और फिर से जो अपने जो पंख है उनको फ्लैप करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर वो एकदम थका हुआ था, इस वजह से वो फ्लैप नहीं कर पाता है। दैट्स वाई बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, और वहाँ पर वो थकान और भूख की वजह से अपने जो उड़ान है वो फिर से राइज नहीं कर सकता, वो उड़ नहीं सकता। एक्सहाउस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब वो पहली जो ये जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेंज थी, मतलब अनजान थी, इस वजह से वो वहाँ डर जाता है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर है वो हरे समुद्र में चले जाते हैं नीचे। एंड देन हिज बेली, बेली का अर्थ होता है पेट, क्या होता है? पेट। उसके बाद उसका पेट है वो टच करता है, छूता है it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish. अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, वो जैसे ही वो समुद्र में उतरता है उसके पैर समुद्र में जाते हैं, उसे डर लगता है कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन उसकी जो बेली है, उसका पेट है, उसका साथ देता है और वो डूबने नहीं देता। और उसके बाद वो वहाँ पर उसके ऊपर बहुत ही आनंद से जो समुद्र है उसके ऊपर तैरता है, और उसकी चोंच है उसे पुकार रही है कि अब कोई न कोई फिश है, जो फिश का क्या था? मछली, मछली को पकड़ो। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाई। उसने पहली अपनी जो उड़ान है वो पूरी कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।